हेलो बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। आज की क्लास में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि LCM होते क्या हैं और फिर हम देखेंगे 3 मेथड्स जिनसे इन्हें सॉल्व करा जा सकता है या फिर LCM निकाला जा सकता है। ठीक है, और फिर हम इन तीनों मेथड में एक एक मेथड के ऊपर सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिससे सारी की सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद आपको LCM कभी भी परेशान नहीं करेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसे हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। अगर हमें 3-4 नंबर दिए हुए हैं और उसका हमें LCM निकालना है तो इसका मतलब ये है कि वो जो LCM होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों चारों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा। यानी कि ये इन तीनों चारों नंबर से तीनों चारों जो नंबर हैं वो इस पर्टिकुलर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि इनके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या है। ठीक है, आप घबराइएगा मत, बिल्कुल आगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो मेथड्स टू फाइंड LCM, तो इसमें 3 मेथड्स होते हैं इनको फाइंड करने के। ठीक है, तीनों ही मेथड आज हम देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मेथड्स कौन कौन से। तो पहला मेथड है मल्टीपल मेथड, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा सबसे ज़्यादा हायर क्लासेस में जब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे यूज़ करे जाने वाला मेथड है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि मल्टीपल मेथड क्या होता है। तो मल्टीपल मेथड को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। अच्छा बच्चों, मैं तीनों मेथड में एक कॉमन एग्जांपल, कॉमन नंबर्स लेने वाला हूँ, जिससे हमें ये भी क्लियर हो जाए कि सबके LCM हर एक मेथड से सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि फाइंड द LCM ऑफ 2, 4 एंड 6। तो हमें 2, 4 और 6 का LCM पता करना है। तो ये मल्टीपल मेथड के अंदर हम 1 बाय 1 ये देखेंगे कि हमें करना ये है कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हमें वो लिखने हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये तीनों नंबर लिख लेता हूँ। क्या क्या नंबर है हमारे पास, 2, 4 और 6। अब 2 के मल्टीपल यानी कि 2 की टेबल, ओके, और 4 की टेबल और 6 की टेबल हमें एग्जैक्टली लिखनी है। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कितनी लिखनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो आप पहले एक एक करके इनको इस तरह से लिखिए, 2 4 6। ठीक है, 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला मल्टीपल ये है, राइट। क्या ये तीनों सेम है? नहीं। आगे चलिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अगला 8 है, यहाँ पे अगला 12 है। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे 12 आएगा। ध्यान से देखिए, ये 12 12 दोनों सेम हो गए। यहाँ पे आगे देखते हैं 10 12। क्या देख रहे हैं, सबसे पहले 12 वो कॉमन नंबर है जो तीनों के अंदर है। ठीक है, तो इसका LCM यानी कि सबसे छोटा वो नंबर जिससे ये तीनों नंबर आराम से डिवाइड हो जाएंगे। और इनमें आपको पता है कि 12 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, और हम देख भी सकते हैं कि इनके मल्टीपल के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे LCM इन तीनों नंबर का निकलेगा 12। तो इस तरीके से हम मल्टीपल मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी हम एग्जांपल सेम लेंगे। और आपको अगर फैक्टर्स निकालने आते हैं, एंड थैंक यू फैक्टर्स के वीडियोस पे काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, अभी मैंने 2 दिन 3 दिन पहले ही रिलीज़ करी है, और इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा आपको। ठीक है, आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। जिन लोगों को भी फैक्टर्स क्लियर नहीं है वो यहाँ पे इस जगह पे आई बटन पे लिंक पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस समय आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इसको आप दबाएंगे तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। एनीवेज, तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर अगर आपको फैक्टर निकालने आते हैं सिंपली, तो आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बस एक रूल है जो आपको ध्यान देना है, जो मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फिर हम पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पीछे देखा था कि LCM ऑफ 2 4 एंड 6 पता करना है। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। तो आपको पता है फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 2 का फैक्टर निकालना है पहले। ओके, तो 2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 2 का फैक्टर क्या आ गया, 2 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 1। ठीक, उसके बाद सेम तरीके से हम 4 का फैक्टर भी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम,
टू टू ज़ा टू वन ज़ा, राइट। तो यानी कि 2 × 2 × 1। और सेम तरीके से फिर हम 6 का भी निकालेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, राइट। तो 2 × 3 × 1, ये हो गया हमारा 6 का फैक्टर। इसलिए से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं और आप देखिए सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आपको करना क्या है कि इन सारे फैक्टर्स में आपको पहले देखना है कि कौन सा नंबर सब में कॉमन है। तो आप हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये 2 जो है इस समय इन तीनों के अंदर कॉमन है। बच्चों ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो कॉमन है उसे हम केवल एक बार लिखेंगे, ओके। 1 भी सब में कॉमन है, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि 1 भी इसका फैक्टर है तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। जनरली हम लिखते नहीं है बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करने से वही वाला नंबर आने वाला है, तो कोई इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। एनीवेज, तो 1 भी मैंने लिख दिया 1 टाइम। अब ध्यान दीजिए 2 और 3 कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है उन सबको उतारना है आपको, यानी कि आपको यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में लिखना है और 3 भी मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, ठीक है। ये कॉमन थे, इन्हें मैंने एक बार मल्टीप्लाई करके लिखा है, और जो कॉमन नहीं है उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लिखना है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम 12 ही आ गया। डोंट वरी, अभी हम इस पर एक प्रॉब्लम और करने वाले हैं 2-3 मिनट के बाद, ठीक है ना। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उससे एलसीएम निकालने का तरीका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिवीजन मेथड, ठीक है। और डिवीजन मेथड के लिए भी हम सेम प्रॉब्लम में एग्जांपल के लिए लेने वाले हैं, और ये वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड लगता है मुझको, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी करा जाता है ये, ठीक है। आगे की क्लासेस में या फिर आप भी इनफैक्ट अगर ये तीनों मेथड्स देखेंगे तो आपको सबसे सिंपल यही लगेगा। तो ऑब्वियसली हम ज़्यादातर इसे ही यूज़ करेंगे जो सिंपल होता है और जिससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हों। हमें करना भी वही चाहिए यूज़। एनीवेज, तो डिवीजन मेथड में हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमें सेम प्राइम फैक्टर्स निकालने की तरह ही करना है, बट इसमें हमें क्या करना होता है कि जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास, जो जो नंबर हैं उनको हम पहले कॉमा लगा के लिख लेंगे। हमारे पास 2 4 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके बाद सेम तरीके से फैक्टर्स की तरह हम एक लाइन खींचेंगे। और अब हमें सबसे छोटे नंबर 1 के बाद सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो 2 से हमें देखना है कि 2 से इनमें से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फैक्टर की तरह करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, राइट। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि 1 आ गया, 1 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया ये वाला, अब ये बचा है क्या, यहाँ पे 2 से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से ये चला जाएगा, राइट। तो फिर हम 2 ही यूज़ करेंगे। तो 2, अब ये 1 है, इसे एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ पे 1 सा, और 3 में 2 नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आंसर आ देंगे। तो इसलिए हम 3 को एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें देखना है, अब बचा केवल 3, तो हम अगला नंबर इसका 3 लेंगे। याद रखिएगा सीक्वेंस में छोटे नंबरों से स्टार्ट करिएगा, ओके। तो 3 1 ज़ा, यहाँ 1 ज़ा, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, ठीक। तो हमारे पास आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या आ गए हमारे पास। आ गए हैं फैक्टर्स के इसके प्राइम डिवीजन मेथड से 2 × 2 × 3 × 1 विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 × 1 इज़ 12, अगेन 12। तो ये कम कंफ्यूजिंग तरीका है, ठीक है ना, और इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो आप तीनों ही मेथड्स में देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन में तीनों में 12 ही एलसीएम आया है। गॉट इट। अब हम सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 12 एंड 18 बाय मल्टीपल मेथड। ओके, तो यहाँ पे शर्त ये है कि मैं मल्टीपल मेथड यूज़ करके और इसका एलसीएम निकालना है। तो मैं 3 के मल्टीपल्स लिख लेता हूँ। 3 12 और 18 में हमें डील करना है, राइट। तो मैं तीनों के मल्टीपल्स लिख लिख के देख लेता हूँ। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 एंड सो ऑन। 12 के मल्टीपल देख लेते हैं। 24 36 48 60 72 84 96 एंड सो ऑन। 18 के देख लेते हैं। 18
एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ तो मुझे ये पता लगेगा कि इस ऊपर वाली लाइन में देखिए 36, सेंटर वाली लाइन में देखिए 36 और इस वाली लाइन में देखिए 36। इनके पहले कोई भी ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो आपस में तीनों में कॉमन है, राइट। तो हम क्या देख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए मैंने अभी आपको पीछे कहा था कि हम इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि आपको ऐसे मल्टीपल लिखने पड़ेंगे और आपको ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में, और बड़ी क्लास के बच्चे तो इसे यूज़ ही नहीं करते। बट आपको ये मेथड आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इस पर, और ये मेथड बिल्कुल मतलब वैलिड है, ये बिल्कुल आपको निकाल के देगा आंसर, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज़ करना है यहाँ पे, और हमें 12, 24 और 32 का फैक्टर एलसीएम निकालना है, राइट। तो देखते हैं पहले 12 का फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 12 के फैक्टर आ गए और वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। ऐसे ही मैं 24 का निकाल लूँगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 24 का फैक्टर। अब 32 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ओके। तो 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 5/2 है, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पहले जो कॉमन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 तीनों में कॉमन है, राइट। इसे आप एक बार लिखेंगे, ओके। मैं देख सकता हूँ कि एक और 2 कॉमन है तीनों में, इसे एक बार लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि 3 2 3 2 2 2 ये कहीं भी कॉमन नहीं है, इन सबको हमें एक बार लिखना है। मतलब 3 फिर 2 इंटू 3 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे के सारे मैंने जो बचे हुए थे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उतार लिए, गॉट इट। तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144। आप लोग इन्हें मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर लीजिएगा। एनीवेज तो 144, 144 2 ज़ा 288 एंड 288 इंटू 2 इज़ 576। तो इसका एलसीएम है 576, ठीक है। ओके अभी लास्ट के 2 क्वेश्चनों में हमने मल्टीपल मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब ये लास्ट मेथड है और लास्ट क्वेश्चन भी है आज की वीडियो का, कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 27 बाय डिवीजन मेथड। तो हमें डिवीजन मेथड से इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले इन्हें रूल फॉलो करते हुए इस तरीके से लिख लेंगे, फिर हम इन्हें सबको सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ओके। तो मैं 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा और 27 में 2 नहीं डिवाइड होगा तो 27 एज इट इज़ उतार दूंगा, ठीक है। फिर मैं 2 से फिर से देख सकता हूँ कट रहे हैं, राइट। 2 से मैं अभी देख सकता हूँ एक बार और कट रहा है। यहाँ पे जो लालच होता है ना कि 3 यूज़ करूँगा तो दोनों कट जाएंगे, उसको थोड़ा होल्ड करके रखना होता है, हमें स्मॉल से स्टार्ट करना होता है, यही रूल है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं देख सकता हूँ कि 2 से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, अब 3 यूज़ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं 3 यूज़ करूँगा, फिर से 3 यूज़ करूँगा और लास्ट में एक बार और 3, सारे के सारे 1 हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेना है हमें, एंड इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 3 ज़ा 72, 72 इंटू 3 इज़ 216। सो इसका एलसीएम आएगा 216। तो बच्चों एलसीएम यही है, और इसके निकालने के तीनों मेथड्स वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छे से, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे
ठीक है। और फैक्टर्स और जितनी भी मैं पुरानी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस निकाल रहा हूँ, इनके मैं सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब इस चैनल पे रेगुलर लेवल पे अपलोड होते रहेंगे, तो टच में रहिएगा, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।